तांगे वाले का अनपढ़ बेटा कैसे बना नंबर 1 डॉन, जाने अतीक अहमद के गुनाह और सियासत की दुनिया से जुड़ी हर कहानी। एक तांगे वाले के बेटे से लेकर माफिया बनने तक अतीक के गुनाहों का बही खाता बहुत ही ज्यादा लंबा है। अतीक अहमद की गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उससे कतई कम उसकी सियासी उपलब्धियां नहीं है। वह माफिया था, गैंग लीडर था, हिस्ट्री सीटर था, बाहुबली था, दबंग था, तो साथ ही साथ आतंक का दूसरा नाम भी था। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारे पर कुछ इस तरह नाचता रहा कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा था कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर के जेल में रखे जाने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता था कि वह इतना शातिर और खूंखार था कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में उसके रास्ते जो भी आया उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक एक जैसा ही रहा। योगी राज में भी जेल में रहते हुए अपहरण कराकर अगवा हुए शिकार को कैद खाने में बुलाकर उसकी पिटाई करता था। एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी था कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि उसने अब पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया था। वह खुद गुजरात के साबरमती जेल में बंद था तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद था तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूट आउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था तो पत्नी शाइस्ता परवीन फरार थी। एजम और अवान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण सुधार गृह में थे। अब बात करते हैं माफिया अतीक के अतीत की। वह एक दौर था जब आपराधिक सियासत की संतरजी बिसात पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे। वह नेताओं के लिए जान लेने व देने में कतई नहीं हिचकते थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से पहले क्षेत्रीय पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने अपराधियों को ही सत्ता में भागीदार बना दिया। जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने एवं दूसरे फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा करते नहीं थकते थे, वह खुद जनता के मुख्तार बनने लगे। क्रिमिनल्स के सफेद पोस्ट बनने और अपराध के राजनीतिकरण के बदलाव वाले उस दौर में सबसे चर्चित नाम प्रयागराज के अतीक अहमद का था। करीब 58 साल के अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वे तांगा चलाते थे। बेहद मामूली घर के हाजी फिरोज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह अतीक समेत अपने दूसरे औलादों की बेहतर तालीम दिला सकते। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ 1983 में जो पहली FIR दर्ज हुई उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी तो वह जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुका छिपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई। वह माननीय विधायक बन चुका था। 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसी ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी थी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने रोशनबाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर उसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह उसी इलाहाबाद सीट से 1991, 93, 96 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहला 2 चुनाव वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में भी वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट
पर विधायक चुना गया तो 2002 में डॉक्टर सुंदरलाल पटेल के अपना दल से 2002 के चुनाव के वक्त वह अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बना था और हेलीकॉप्टर से यूपी में कई जगहों पर प्रचार करने के लिए गया था। उसने अपने साथ अपना दल के 2 और उम्मीदवारों को भी जीत दिलाई थी। साल 2004 में फिर से सपा में न सिर्फ उसकी वापसी हुई बल्कि वह मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर सीट से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिली। 25 जून 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम और अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बसपा ने क्रिमिनल राजूपाल को टिकट दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमले हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को भी जेल जाना पड़ा। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वह आज तक नहीं उबर सका और उसके लिए नासूर बन गया और बताया तो यहां तक जाता है कि वही उसके लिए मौत का काल बन गया। वह मिट्टी में मिलने की कगार पे पहुंच गया और मिट्टी में भी मिल गया। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट पर, 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी तीनों चुनावों में उसकी जमानत जब्त हो गई। ऐसा नहीं है कि सफेद पोस्ट बनने के बाद अतीक ने काली करतूतों से तौबा कर ली बल्कि यह तो कहा जाता है कि वक्त के साथ उसके अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हत्या, जानलेवा हमले, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। सियासत में स्थापित होने के बावजूद उसने संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस किया और आपराधिक घटनाओं के बजाय अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। तमाम बेनामी संपत्तियां बनाई, करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया। देश के तकरीबन 1 दर्जन राज्यों में अतीत का कारोबार फैला हुआ था। उसकी नामी और बेनामी संपत्तियां हैं। रियल एस्टेट के, रेलवे के, स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का था। ठेके के कई सारे काम वह अपने लोगों से कराता था ताकि तमाम ठेके कुछ कमीशन देकर दूसरों को ट्रांसफर भी कर दिया करता था। रंगदारी वसूली और गुंडा टैक्स में भी उसने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। अतीक अहमद को माफिया, बाहुबली और डॉन यूं ही नहीं कहा जाता था। सख्त सरकार और जेल में रहने के बावजूद उसके जुर्म का सिक्का चलता रहा। वह जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी सल्तनत चलाने में माहिर था। देवरिया जेल में कैद रहते हुए उसे न सिर्फ लखनऊ के कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल बुलवाया बल्कि वहां उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी सिर्फ इसलिए वायरल किया ताकि बाहर उसके नाम की दहशत बनी रहे। इसी तरह उसने प्रयागराज के कारोबारी का भी अपहरण कराकर उसे जेल बुलवाया और खुद उसकी पिटाई भी की थी। उमेश पाल शूट आउट केस में वारदात को अंजाम देने के बाद एक भी शूटर ने चेहरे पर नकाब नहीं लगा रखा था। अतीक के बेटे असद ने भी पहचान छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। शूट आउट को फिल्मी अंदाज में बेखौफ तरीके से सिर्फ इसलिए अंजाम दिया गया ताकि अतीक और उसके गैंग का टेरर फिर से कायम हो सके। प्रयागराज की शूट आउट यूनिवर्सिटी में गुर्गों के साथ घुसकर वहां के टीचर्स को सरेआम पिटाई किए जाने के मामले में फरवरी 2017 से वह जेल में था। लखनऊ के कारोबारी मोहित अपहरण कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह पिछले करीब 4 साल से गुजरात की अहमदाबाद जेल में था।
उसके बाद उसे प्रयागराज लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी के बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में ट्रांसफर किए जाने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट अतीक के साथ ही उसके परिवार वालों के मुकदमों की सुनवाई करते हुए तमाम चौंकाने वाली टिप्पणियां कर चुका था। हाई कोर्ट के 10 जज तो अतीक से जुड़े मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग भी कर चुके थे, लेकिन अतीक अहमद खुद मिट्टी में मिल चुका और योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा था कि सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, अतीक अहमद और उसके भाई को मिट्टी में मिला दिया गया। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय